अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई ख़त्म हो गया तमाशा। अब बात यह है कि क्या कंटेंट बनाएं। तमाशा ख़त्म हो गया। अब करना ये है कि भाई घर में लगाना है तमाशा। घर से मुराद के तमाशा घर से बाहर लगाना है तमाशा। और थैंक यू सो मच गाइज़, मतलब आप लोगों की मोहब्बतों का, चाहतों का, प्यार का। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि माशाल्लाह माशाल्लाह चैनल मोनेटाइज हो गया। और सब ने मुझे कहा कि यार अमर भाई आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और इसी तरह का प्यारा प्यारा साफ़ सुथरा कंटेंट हमें देते रहें। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं और व्लॉगर्स की तरह उस तरह से शायद ना कर पाऊँ। मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर तरीके से। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी व्लॉगर्स जो है कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। और मैं क्योंकि नया हूँ इस काम में, यूट्यूब के काम में, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह। ग्रैंड फिनाले का जो व्लॉग किया था, लोगों ने कहा कि सबसे अच्छा BTS आपने बनाया है। और बड़ी खुशी होती है यार, इतना प्यार। मतलब ऐसा लगता है कि आप इस काबिल हैं नहीं, लेकिन अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे रहा है। तो भाई सीन ये है कि मोनेटाइज हो गया है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अजीब सेटिंग समझ नहीं आ रही है। रोज़ दोस्तों से पूछ रहा हूँ ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो इंशाल्लाह आगे देखें होता है क्या। तमाशा ख़त्म होने के एक हफ़्ते बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। पहला प्रोजेक्ट तमाशा के बाद मुझे मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम टीवी का एक प्रोजेक्ट है और क्या मज़े का प्रोजेक्ट है, क्या मज़े का कैरेक्टर है। अभी उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जब वो ऑन ईयर के करीब होगा उसके प्रोमो आएंगे। आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी में ऑन ईयर होगा। क्योंकि एक शूट होती है तो उसको काफ़ी लंबा शूट होना होता है। 60-70% ड्रामा शूट हो जाता है, फिर वो ऑन ईयर की तरफ जाता है। तो मेरी कोशिश है कि आपको अब मैं घर के बाहर जो तमाशा लगाना है उसमें दिखाऊं कि हम शूट पर आते हैं तो शूट पे हमें क्या प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। इस वक्त मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं और मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि गाड़ी चलाते हुए आप मत बनाया करें। लोकेशन पे पहुंच गया हूं, गाड़ी मेरी खड़ी है और ये मेरी लोकेशन है। और अब मैं उतर रहा हूं, मेरे कपड़े अंदर ले गए हैं भाई साहब। और क्या प्रोटोकॉल्स मिलते हैं एक्टर्स को, हम क्या खाना खाते हैं, किस तरह से सीन शूट होते हैं, डायरेक्टर कौन होता है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें BTS में ज़रूर डालूंगा। चूँकि अभी बहुत स्टार्ट है, इनिशियल है शूट, तो उस तरह से मैं नहीं डाल सकता, कोई भी चीज़ रिवील नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने ऑडियंस को बताऊं कि भाई शूटिंग पे होता क्या है। मेरा एक्सपीरियंस तो क्या शूटिंग का है, ऐसा नहीं है कि तमाशा के बाद पहला मिला है। तमाशा के बाद पहला मिला है प्रोजेक्ट, इससे पहले प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा हुआ है मुझे ड्रामे में, गुरु में, रोमियो एंड जूलियट में, बहुत सारे ड्रामे किए। तो भैया अब देखते हैं, मेकअप रूम की तरफ जाते हैं। एक्टर्स से कोशिश करूंगा बात करवाऊँ। एक सरप्राइज़ भी है इस शूट पे, तमाशा से रिलेटेड इस शूट पर एक सरप्राइज़ भी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर 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 दिखाऊंगा। उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा कि कौन है यहाँ पर। और बाकी सारे लोगों को भी बड़ा काम वाम मिल गया भाई, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। काम करना है, ज़िंदगी भर काम करके चले जाना है। कोशिश करें हाथ पैर चलाते रहें, अच्छा टाइम देखते रहें। और अब मैं आपको शूट के कुछ क्लिप्स दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू यार, इतना प्यार देने के लिए। मोनेटाइज हो गया, मतलब यार मुझे ज़िंदगी में नहीं सोचा था यूट्यूब करूँगा यार, लेकिन कर रहा हूँ। क्या बात है, कहाँ ले जाती है ज़िंदगी समझ नहीं आता। तो इस वक्त मैं कमरे में आ चुका हूँ और सीन चल रहा है। हमारे साथ कौन एक्ट्रेस है, एक्टर अभी सेट पे मुझे पता नहीं है। मैं मेकअप रूम में आ चुका हूँ, ये हमारा मेकअप रूम है। और ये देख सकते हैं आप, ये मेकअप रूम होता है, यहाँ पे मेकअप का सामान होता है सारा। और फिर हम इधर ही स्टे करते हैं, मेकअप शेकअप कराते हैं। और जब सीन्स होते हैं हमारे तो फिर हम यहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो ये कमाल बात है। और ये मेरा बैग पड़ा है यहाँ पे, देखो इन्होंने कपड़े भी ना सही से फोल्ड नहीं किए, तो ये सब जो है अभी सही करवाना है मैंने। और इस मेकअप रूम में हम रहते हैं और यहाँ पे शूट भी हो जाती है कभी कभी, किसी का कमरा बनाया हुआ है। आई थिंक पहला है हमारा मेकअप रूम। तो भाई मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमने सोचा कि इसका टाइमलेस बना लें ताकि ज़्यादा मसला ना हो। आईब्रोज़, बाल, ड्रायर, हर चीज़ की जाती है और फिर मेकअप आर्टिस्ट से बातें भी हो रही होती हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि इसका टाइम लैप्स बना ले तो ज़्यादा बेहतर। अब देख रहे हैं आप मेरा कैसा चेहरा चल रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही हैं, वो मेरी आंखों में ब्रश मार रही हैं, मैं उनको फिर देख रहा हूँ, फिर वो ये कर रही हैं, फिर वापस जा रही हैं, फिर वापस आ रही हैं, पीछे से 10 लोग गुजर रहे हैं और ये मेकअप ख़त्म ही होकर नहीं दे रहा। अभी इन्होंने ड्रायर उठाया, देखे मेरे बाल बना दिया और इस तरह मैं हो गया तैयार। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ इस वक्त अपने कमरे की तरफ, जो शूट पर मेरा कमरा बनाया गया है, मेरी और मेरी बेगम का, जो कि अभी काफ़ी उजड़ा हुआ है। जब हम शूट करते हैं तो इसको सेट कर देते हैं लोग। ये मेरी पिक्चर लगी है यहाँ पे और इसके साथ एक और पिक्चर मेरी लगी है। अरे ये पिक्चर तो इन्होंने वो बस वाली लगा दी ARY पे जो मैंने खिंचवाई थी। ओह क्या बात है भाई, फुल स्टाइल मारा है। तो ये मेरा कमरा है जहाँ पे बेडरूम दिखाया है मेरा, मेरी वाइफ का, जहाँ पे हम सीन्स शूट कर रहे हैं।
और मैं आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ। ये हूँ मैं, अभी मैं चेंज कर लिया है मैंने, और क्योंकि अभी सीन चल रहा है किसी और का, तो हम अभी वेट कर रहे हैं। और सीन ऐसा है कि भाई ये बनी है मेरी वाइफ। अब आप लोग पहचानिए ये कौन है। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और कमाल बात ये है कि ये हैं सीज़न 2 तमाशा की विनर। तो ये एक सरप्राइज़ था, मैं चाह रहा था कि सरप्राइज़ को आपको दिखाऊं डायरेक्ट इनसे मिलवा के, लेकिन मैं इनसे भी आपको मिलवाऊंगा, बिल्कुल मिलवाऊंगा। दिस इज़ माय रूम। तो इस वक्त हम कर रहे हैं अपने सीन की CR, और मैं आपको दिखाता हूँ कि CR मतलब कैमरा रिहर्सल। उसके बाद हम सीन शूट करेंगे और मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे होती है, डायरेक्टर साहब कैसे समझाते हैं। आइए चलते हैं। ये हो गया, ये क्या किया आपने? तुम्हारी बीवी अगर मुझे मेरे टाइम पर किचन में नजर आई तो मैं यही सब करूँगी और ऐसी ही सारी चीजें बर्बाद करूँगी। ऐसे ही बर्बाद कर देंगे आप। मुफ्त की चीजें थोड़ी आती हैं भाई। अच्छा भाई, तो सीन ये है कि ये मेरा वार्डरोब है और रूम के साथ ही एक कमरा दिया गया है जिसमें सारी मेरी शर्ट्स रखी हुई हैं, हैंग हुई हुई हैं। बाकी ये कुर्ते वगैरह भी हुए, और ये बराबर में जो है ख़वातीन का है। तो इस तरह से होते हैं सारे कपड़े वगैरह मैनेज। और ये आपका भाई सामने आ गया, कुर्ता शलवार पहना हुआ है, सीन करने जा रहा है। और ये सीन हो रहा है, और इसमें हाशिर हैं, अरूबा मिर्ज़ा हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं मॉनिटर के ऊपर हेडफोन लगाए। ये साउंड वाले भाई हैं हमारे साथ। ये पूरी टीम है, मतलब कैमरे के पीछे देखिए कितने सारे लोग होते हैं, उनके सामने एक्टिंग करनी होती है, रोमांस करना होता है, गुस्सा करना होता है। आसान काम नहीं होता भाई, मुश्किल काम होता है ये बहुत ज़्यादा। तो कर रहे हैं लोग, मज़ा आ रहा है। तो भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनको मैंने कहा था मैं आपको मिलवाऊँगा उनसे, और वो मुझे कह रही हैं कि मैं बहुत कैमरा शाय हूँ और मैं कैमरे पे नहीं आ सकती। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग आपको कैमरे पे ही जानते हैं, आप कैमरे पे नहीं आएंगी तो कहाँ आएंगी। तो उन्होंने कहा मैं उस टीवी में आती हूँ जिस घर में टीवी नहीं होता। बहरहाल खैर, ये ठंडी कॉमेडी हम छोड़ते हैं। और मैं आपको बताऊँ, इस वक्त मैं आपको दिख रहा हूँ, रोशनी आ रही है। ये मैं किससे पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं बल्कि इनसे। द वन एंड ओनली, ये पता है आपको टॉप 5 में थी तमाशा सीज़न में, और फिर ये टॉप 3 में आई। नहीं, मैं सारा नीलम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तमाशा सीज़न 2 की विनर की, और उनका नाम है, वो खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अरूबा मिर्ज़ा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। यार आप क्यों इतने दिनों से कह रही हैं कि मुझे आपके साथ वीलॉग करना है, आपके वीलॉग में आना है, आप इतना अच्छा वीलॉग कर रहे हैं। अच्छा वीलॉग करते हैं, तो मैं चाहती थी कि आप मुझे अपनी वीलॉग मिलें। तो मेरे वीलॉग के लिए कुछ आप और कुछ कहना चाहेंगी? ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी, सबसे पहले बताएं। अभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए एमर हुसैन की पेज को। आप मेरे कैमरे की मतलब प्रेशर चेक कर रही हैं। ये जो टीवी वाला कैमरा होता है उस पर इतना प्रेशर नहीं होता इनको, जितना प्रेशर इनको अभी इस कैमरे के ऊपर है। अच्छा मुझे ये बताएं यार, एक बात पूछी थी आपसे। आपने तमाशा सीज़न 4 के बहुत सारे कंटेस्टेंट के शाउट आउट किए, तो आपको क्या लगता है इस तरह वीडियोस बनाने से क्या अंदर जो होता है बंदा या बंदी, उसको फ़र्क पड़ता है? आई डोंट थिंक सो। नहीं पड़ता, मुझे नहीं। लेकिन आपने कहा चले ऐसी दोस्त है मेरी तो मैं कर देती हूँ। यार नहीं, दोस्त नहीं थी एक्चुअली, वो मेरी एक दोस्त की एक दोस्त की दोस्ती नहीं, लेकिन अच्छी बात है, वो हम फन वे में सारी बात करते हैं। अरूबा और मैं इस वक्त कर रहे हैं एक ड्रामा, लेकिन हम वो बताएंगे नहीं कि वो ड्रामा कौन सा है, क्या है, कब आएगा, जब तक उसका प्रोमो नहीं आ सकता। और अरूबा मेरी वाइफ बनी है, बस इतना बता सकता हूँ मैं। और ये अभी कल यही कह रही थी कि यार आपके साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आप कहाँ थे इतने टाइम से? तो मैंने कहा कि मैं तमाशा में था, उससे पहले जो है ना थोड़ा बिजी था। उससे पहले ये बाकी तमाशे कर रहे थे, फिर ये तमाशा में जाके तमाशा करके आए। हाँ। और अब ये यहाँ तमाशा लगाने। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ। यार ये जो मैं करता हूँ ना, मैं प्रैक्टिस करता हूँ यूँ करके ना, ऐसे करके, बहुत अच्छा लगा। वाह, लुक आपको शेडो दे दूँ मैं, अब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। हाँ अब बताएं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ काम करके, और आपको भी शायद अच्छा ही लगा होगा। चले मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल अपने कमेंट पास करूंगा। ये हमारी कॉफ़ी आ गई है। कॉफ़ी है चाय है? यार मैंने तो चाय भी नहीं कहा था, चाय आ गई। बहरहाल थैंक यू सो मच। ठीक ही है सर। ठीक ही है तो मेरी नहीं है, अगर एक चाय आ सकती है मेरी तो मुझे। अच्छा ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई जो कि दिन भर हमारा ख्याल रखते हैं, सेट पे आते ही हमें बोतल देते हैं पानी की, सेट पे आते ही चाय देते हैं। एक चाय मीठी है लेकिन। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, हाँ कि आप दोबारा बोले मैं कितना लकी हूँ? आप बहुत लकी है कि आप तमाशा की क्वीन के साथ काम कर रहे हैं। तमाशा की क्वीन नहीं होती, विनर होता है। यार मैं तमाशा की क्वीन थी ना। अच्छा क्या हो गया? तो हम भी 6 हफ्ते में बाहर आ गए, लेकिन हम भी राजा थे, ऐसी बात नहीं यार। क्या बात कर रही हैं? राजा थे।
यार उस हफ्ते ना गेम ही नहीं हुए असल में ना, वरना मैं गेम खेल के जीत सकता था। बहरहाल कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। और आपके साथ भी चले मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, आपके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। आप एक बहुत अच्छी बहुत नफीस खातून हैं और आप एक अच्छी टिकटॉकर हैं, आप एक अच्छी इन्फ्लुएंसर तो नहीं है आई थिंक, टिकटॉकर हैं और एक बहुत अच्छी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। और मैंने आपका बड़ा नेगेटिव काम देखा है और एक आध ड्रामे में ARY के या पता नहीं किसके। बहरहाल हम आपके बहुत बड़े फ़ैन थे, लेकिन चूंकि अब हम काम कर रहे हैं साथ में, तो अब एज ए को आर्टिस्ट ये कहना कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए और इंशाल्लाह लोग इस पर अच्छे कमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी अपनी भी एक ऑडियंस है। तो मैं कोशिश करूँगा आपके फॉलोअर्स को भी ना अपने पास लेके आऊँ। और इंस्टा पे मुझे अरूबा मिर्ज़ा ने फॉलो कर लिया और आज हमने एक टिकटॉक बनाई है, जो कि वीलॉग तो ये कल आएगा, तो फ़ायदा नहीं है बात बोलने का। तो टिकटॉक पे जाके देखिए अहमर अरूबा की टिकटॉक। यार मैं इसके बारे में बता रहा था यार, ये बॉय है, जब भी हम सीन में जाते हैं ना तो ये बॉय ब्रश लेके टिश्यू लेके हमारे पास आ जाता है और हमारे चेहरों को, जो हमारे दागदार चेहरे हैं, उनको अच्छा बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यार हाय कर दो, हाय कर दो। हेलो। आपको पता है आप किसके वीलॉग में इस वक्त? नहीं। सही पता है आपको? क्यों पता होगा, मैं कोई इतना बड़ा वीलॉगर थोड़ी हूँ। अच्छी बात है, ये तो बेइज्जती सी हो गई यार, इसको पता ही नहीं है। मतलब यार तुम मुझे जानते हो नहीं जानते? नहीं जानता हूँ, आपको टीवी में देखा है। अच्छा, इसने मुझे टीवी में देखा है और आज ये लाइव पहली बार देख रहा है। बट थैंक यू यार, तुम हमारे लिए बहुत करते हो और इसी तरह मेहनत करते रहो। अल्लाह ताला तुम्हें जो है ना एक बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनाएगा, नबीला से भी ज़्यादा, है ना? बस डन हो गया, थैंक यू। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो क्या बोल रहे थे? कैमरा खुलते ही चुप हो गया। कैसे एक ही स्माइल पे मुंह रुका हुआ है इसका। कल एक मजे की बात हूँ, कल ना एक कोई इस बंदे को काम बोल रहा था और जब अपना काम बोल के चला गया ना तो बंदा बोलता है मैं कोई राइडर लगाऊं क्या यहाँ का? मैं कहता क्या हुआ था बता ना। उसको नहीं बोलता, उसको नहीं बोलता। क्या हो गया था तुम्हारे साथ बता, थोड़ा सा तो बता। अबे ये कहीं नहीं जाएगी वीडियो, टेंशन नहीं। तो एक बंदा दिया हुआ है। हाँ हाँ एक बंदा दिया हुआ है और थैंक यू सो मच। ये हमारे पानी की बोतल है। काम क्या बोलते करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ साइड का जो माहौल है वो भी क्या बोलते देखना पड़ता है कि हाँ। काम कौन सा काम इम्पोर्टेंट है सेट के हिसाब से, फिर हम वो करें। क्रॉपिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, फ्यूलिंग होती है, सारी चीज़ें जो है ना देखनी पड़ती है। हाँ। तो ये अकेला बंदा के ऊपर इतनी सारी नहीं तुम अपना काम मेहनत से कर रहे हो और करते रहो ऐसे ही। लेकिन ये कि थोड़े से प्रोटोकॉल्स देने पड़ते हैं यार एक्टर्स को भी ना, बेचारे वो सीन छोड़ के कैसे जाएंगे। ये भी है सर, भाई यही है, ये भी नहीं है, यही ये है। भी है सर, लेकिन क्या बोलते हैं मजबूरी है, मजबूरी है। क्या कर सकते हैं। फिर आजम भाई भी टोक देंगे कहाँ हो तुम, हाँ। क्या है। ये भी चलते हैं। अच्छा ये देखिए, अब ये बना रही हैं टिकटॉक और माशाल्लाह माशाल्लाह मिलियन व्यूज़ हैं। कर कुछ भी नहीं, आप देख रही हैं कि ये सिर्फ खड़ी नहीं है और बस यूँ हाथ हिला रही हैं, लिपसिंग कर रही हैं और इनके मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। हम यहाँ पागलों की तरह एक्टिंग करते रहते हैं, हमारा कुछ बनता ही नहीं है भाई। लोग बस क्या करें, हमारी आवाम भी ना लड़कियों को पसंद करती है, अब क्या कह सकते हैं, उनका अपना दिल है। देखें 2-3 टेक किए, टिकटॉक तैयार, 1 मिलियन व्यूज़, जिंदाबाद। हाँ खाना क्यों नहीं खा रही? ये पेपर लगा दिया। अरे जिससे भी मन ले रहे लेकिन 2 दिन जो कुछ मिला नहीं किया, उसके बाद वैसे सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि बिलाल ने आज जो बोला गुड़िया बाजी के सामने, बिलाल ने आज जिस तरह बोला गुड़िया बाजी के सामने, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? नहीं मतलब कि रिश्ते थे, सब खत्म हो गया। हम लाइंस कर रहे हैं। खत्म हो गया। अच्छा इसमें हैरानी वाली कौन सा? हाँ मतलब हमें भी अब रिश्ते मतलब के लिए निभाने पड़ेंगे। क्या मतलब? फिर से गुड़ियाबाजी की चाकरी करनी होगी? अरे नहीं भाई, गुड़िया बाजी के पास अब कुछ भी नहीं बचा। तो फिर ये कि बिलाल को साथ मिला लेते हैं, उससे क्या होगा? उसी से तो सब कुछ होगा। भाई ये इधर उधर की बातें मत करें, मुझसे सीधी बात करें, क्या कहना चाहते हैं? सीधी बात करूं तो मैंने इस घर को बेचकर अपना हिस्सा लेने का फैसला कैंसिल कर दिया। ये क्या कह रहे हैं? मैं तो इसी खुशी में तो गुजार रही थी कि मारे की शादी हो जाएगी और हम अलग घर लेंगे। एक तो तुम ना सोचे समझे बगैर बस शुरू हो जाती हो। अपनी छोटी सी अकल को ज़रा इस्तेमाल करो तो तुम्हें अंदाज़ा हो कि घर बेचने का इतना फ़ायदा नहीं है जितना नफ़ा हमें इस घर पर कब्ज़ा करने से होगा।
आप घर पर कब्जा कैसे कर सकते हो? आप घर पे कब्जा कैसे कर सकते हैं? बिलाल को साथ मिला लेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं? एक तो तुम्हें समझाने के चक्कर में ना मेरी सारी अकल का सफाया हो जाएगा। बताएं तो सही। बताया तो सही। जितना बताना था बता दिया, बस तुम रानी को अपनी तरफ करने की कोशिश करो बस। इतनी आसानी से हमारी तरफ नहीं हो जाएगी। उफ, तौबा है। अरे भाई तुम एक काम करो, उनको थोड़ी लालच दो खर्चा उठाने की, खाने पीने की, देखना फिर वो कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। अपने घर का खर्चा समझ नहीं रहा है इनसे और चले हैं उनको अपने साथ मैनेज करने। यार ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम बस वो करो जो कहा है। और ये हमने कर ली लाइन है, अब हम सीन करने जाएंगे। वो आप लाइट देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, कैमरा बहुत हिल रहा है। सीआर ये नहीं होता, सीआर कैमरा रिहर्सल होती है। इतने टाइम से काम कर रही है, इनको पता ही नहीं सीआर क्या होता है। रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल। और ये जो मेरा छोटा भाई बना हुआ है, ये बबल खा रहा था, इसने ये मुंह से बबल निकाली, ये दी। डायरेक्टर ने डांटा, यार बबल खा रहे हो सीन के दौरान। तो ये बेवकूफ़ अच्छा लड़का है आशिर, और ये मेरा छोटा भाई का कैरेक्टर कर रहा है। आइए सीन देखते हैं किस तरह हो रहा है। इसका क्लोजअप हो रहा है अभी, और मैं सामने बैठा हूँ, मैं कैमरे में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ लाइन्स दे रहा हूँ इसको। कैसी गड़बड़? मतलब गुड़िया बाजी फिर से हमें शादी करवा रही है। क्या कहना क्या चाह रहे हो? भाई कुछ नहीं, गुड़िया बाजी और हमें शॉपिंग की बातें कर रहे थे। रानी ने कुछ नहीं। भाई कुछ नहीं भाई, गुड़िया बाजी और हमें शॉपिंग की बातें कर रहे थे। रानी ने खुद सुनी। तो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही बना। आप देख सकते हैं कि किस तरह कैमरे के पीछे काम होता है, शूट पे कैसा माहौल होता है, कैसे प्रोटोकॉल्स मिलते हैं हमें दिन भर, चाय कॉफ़ी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।